प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सभी मसीह भाई और बहनों को जय मसीह की। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। इस वीडियो के माध्यम से 7 मुख्य रीजंस क्यों प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन है उसे देहधारी होना पड़ा। 7 रीजंस व्हाई जीसस क्राइस्ट द लिविंग वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड बिकेम फ्लैश। इसके बारे में मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि क्यों प्रभु यीशु मसीह को देहधारी होना पड़ा, जो परमेश्वर का वचन था और वचन है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 7 मुख्य कारण वचन क्यों देहधारी हुआ। प्रभु यीशु देहधारी बने मतलब मनुष्य रूप लिया। बाइबल कहता है और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। यूहन्ना अध्याय 1 उसका 14 वचन। यूहन्ना के शुरुआती अध्याय में हमें इस वचन के बारे में बताया गया है जो परमेश्वर है और जो देहधारी हुआ और हमारे बीच में वास किया। हम जानते हैं कि यह स्वयं यीशु की बात कर रहा है। इसे सत्य जानकर मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु का देह में आना क्यों आवश्यक था। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की उससे मानव रूप क्यों धारण करना पड़ा। मैं आपके सामने 7 कारण प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिनके बारे में मेरा मानना है कि इस प्रश्न का उत्तर देने में मदद मिलेगी। पहला रीजन, और वचन देहधारी हुआ क्यों। क्योंकि पिता को प्रकट करना था। पिता को प्रकट करने के लिए वचन देहधारी हुआ। प्रभु यीशु यूहन्ना अध्याय 17 उसका 25 और 26 में कहते हैं, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। और मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वह उनमें रहे और मैं उनमें रहूं। प्रभु यीशु के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक पिता के चरित्र को प्रकट करना था। उन्होंने पिता के बारे में जो बातें बताई उनमें उनका महान प्रेम, दया, करुणा थी। आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले परमेश्वर को पिता के रूप में देखने का विचार कोई बहुत प्रमुख शिक्षा नहीं थी। पुराने नियम के समय में परमेश्वर को सर्वशक्तिमान और पवित्र मानते थे और उससे संबंधित थे। जब यीशु आए तो उन्होंने परमेश्वर को पिता के रूप में प्रस्तुत किया और प्रकट किया। यह एक आदर्श बदलाव था। ऐसा करके प्रभु यीशु ने परमेश्वर का परिचय इस तरह से कराया जिससे पता चले कि आगे बढ़ने पर हम उससे कैसे जुड़ेंगे। वह हमारा पिता होगा और हम उसके बच्चे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रीजन नंबर 2, और वचन देहधारी हुआ क्यों। क्योंकि हमारा उदाहरण उससे बनना था। परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ क्यों। हमारा उदाहरण बनने के लिए। यूहन्ना अध्याय 13 उसका 15 पद में लिखा है, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी वैसा ही किया करो। प्रभु यीशु ने इस धरती पर लगभग 33 वर्ष बिताए। वह इस दुनिया में वैसे ही आया जैसे हम जन्म के दौरान आए थे। वह एक बच्चे के रूप में बड़ा हुआ, किशोर हुआ, फिर जवान और वयस्क हुआ। वह सेवकाई में चला गया और अंतत मृत्यु और पुनरुत्थान की ओर चला गया। पूरे रास्ते वह आपके और मेरे अनुसरण के लिए एक उदाहरण स्थापित कर रहा था। उन्होंने हमें दिखाया कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे जीना है, उन लोगों के साथ कैसे बातचीत करना है जो आपके खिलाफ हैं, कैसे पढ़ाएं, कैसे प्यार करें, करुणा कैसे दिखाएं। संक्षेप में बोलूं तो उन्होंने वह सब कुछ प्रदर्शित किया जो हमें यह जानने के लिए आवश्यक था कि इस जीवन को कैसे जीना है। प्रियो, वो हमारे सबसे बड़ा उदाहरण थे। रीजन नंबर 3, और वचन देहधारी हुआ क्यों। अभिशाप को तोड़ने के लिए। लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। गलातियों अध्याय 3 उसका 13 पद।
पाप के अभिशाप को तोड़ने के लिए परमेश्वर को मानवता में कदम रखने की आवश्यकता होगी। हमें अभिशाप से छुड़ाने के लिए मसीह को अभिशाप बनने की आवश्यकता होगी। इसके बारे में सोचने का दूसरा तरीका यह है कि परमेश्वर हमारे पापों पर बाहर से विजय नहीं पा सकते थे, यह अंदर का काम होना चाहिए था। इस उपलब्धि को पूरा करने के लिए यीशु ने मानव शरीर धारण किया और हमारे जैसा बन गया, ताकि बदले में वो हमें वापस जीत सके। हालेलुया। रीजन नंबर 4, और वचन देहधारी हुआ। क्यों? व्यवस्था को और व्यवस्था की आवश्यकताओं को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। प्रभु यीशु ने कहा, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। मत्ती अध्याय 5 उसका 17 पद। किसी को कानून या व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा, अन्यथा कानून का दंड अभी भी प्रभावी रहेगा। आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने के लिए किसी को कानून द्वारा अपेक्षित दंड सहित प्रत्येक आवश्यकता को पूर्णता से पूरा करना आवश्यक था। हर पाप की कीमत चुकानी पड़ती थी या प्रायश्चित करना पड़ता था। कोई भी पाप इस आवश्यकता से बच नहीं सकता था। व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करने यीशु आया। व्यवस्थाओं की आवश्यकताओं को पूरा करके यीशु न केवल उस पर खरा उतरा और उन्हें पूरा किया, बल्कि व्यवस्था की मांग के लिए आवश्यक बलिदान बन गया। उसने व्यवस्था की उन आवश्यकताओं को पूरा किया जो आप और मैं नहीं कर सके, और हमारे पापों के लिए दंड का भुगतान किया, ताकि आपको और मुझे ऐसा ना करना पड़े। यह केवल तभी हो सकता था जब यीशु देह में आए। वैसे यदि आप इसे सुन रहे हैं और अपने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु पर भरोसा नहीं किया है, तो आप अभी भी व्यवस्था की आवश्यकताओं के अधीन हैं, जिसका अर्थ है कि आपके पाप के लिए दंड होगा। यदि पाप से मोक्ष और उद्धार पाना चाहते हैं तो आप अभी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कीजिए। रीजन नंबर 5, और वचन देहधारी हुआ। क्यों? अपना लहू बहाने के लिए। लिखा है, और यह तंबू तो वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। इब्रानियों अध्याय 9 उसका 11 से 14 पद। वास्तव में मूसा के कानून के अनुसार लगभग हर चीज खून से शुद्ध की गई थी, क्योंकि खून बहाए बिना मोक्ष नहीं मिलती, पाप से क्षमा नहीं मिलती। प्रभु यीशु के लिए देहधारण करना आवश्यक होने का एक बड़ा कारण यह था कि उसे रक्त बहाना था। व्यवस्था की आवश्यकता है कि केवल खून बहाने से ही शुद्धिकरण हो सकता है। यीशु के लिए ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं था जब तक कि वह मानव शरीर धारण ना कर ले। उसके द्वारा बहाए गए खून के बारे में अच्छी खबर यह है कि यह हमेशा के लिए कानून की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अब भी उसका खून प्रभावशाली है। अब रक्त की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु ने अपने बहुमूल्य रक्त के माध्यम से हमेशा के लिए हमारी मुक्ति हासिल कर ली है। इस बहुमूल्य रक्त के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, जो आज तक मुक्ति के लिए भुगतान कर रहा है, क्योंकि इस रक्त ने कभी भी अपनी शक्ति नहीं खोई है। ग्लोरी टू गॉड। रीजन नंबर 6, और वचन देहधारी हुआ। क्यों? हमारे पाप और अधर्म को उस देह में लेने के लिए।
प्रभु यीशु व्यक्तिगत रूप से हमारे पापों को अपने शरीर में क्रूस पर ले लिया, स्वेच्छा से उस पर खुद को बलिदान की वेदी के रूप में अर्पित किया, ताकि हम पाप के लिए मर सके, पाप की सजा और शक्ति से मुक्त होकर धार्मिकता के लिए जी सके। पहला पत्रस अध्याय 2 उसका 26 वचन कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार पाप का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है। पुराने नियम में वेदी पर बलि चढ़ाए गए जानवरों के खून से प्रायश्चित किया जाता था, जबकि वह एक अस्थायी प्रायश्चित के लिए अच्छा था, जिसका कोई स्थायी शाश्वत प्रभाव नहीं था। जिस चीज की आवश्यकता होगी वह एक बड़ा बलिदान होगा, जो कि यीशु मसीह बने, और प्रभु यीशु को मानव रूप धारण करना पड़ा। उसके पास हमारे पापों को ढोने का और हमें इससे बचाने का और कोई अन्य तरीका नहीं था। रीजन नंबर 7, और वचन देहधारी हुआ। क्यों? वास्तव में हमारा महायाजक और वकील बनने के लिए। बाइबल कहती है, सो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट या बांध कर चले, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इब्रानियों अध्याय 4 उसका 14 से 16 पद। विचार करने का अंतिम कारण वह है जो यीशु मसीह को इतना स्थायी और इतना सुलभ बनाता है। वह समझता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। मसीह के देहधारी होने और मानव रूप धारण करने की सुंदरता यह है कि वह अब आपकी हर चीज के प्रति सहानुभूति रख सकता है। वह जानता है कि प्यार किए जाने और अस्वीकार और नफरत किए जाने का क्या मतलब होता है, प्रशंसा भी और आलोचना भी, वफादारी और विश्वासघात का अनुभव करना भी, उनके लोगों द्वारा अनुसरण किया जाना और बिल्कुल अकेला रहना भी, बाप के करीब महसूस करना और त्यागा हुआ महसूस करना भी। संक्षेप में कहूं तो वह जानता है कि मानव होना कैसा होता है, क्योंकि वह था। उनकी मानवता के कारण आप जीवन की हर स्थिति में उनके पास आने में सहज महसूस कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आप गुजरते हैं जिससे आपको उससे दूर भागना पड़े। आप जिस भी चीज से गुजरते हैं वह आपको उसके पास दौड़ने के लिए प्रेरित करेगी। उसमें आपको एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको गले लगाने और आपकी मदद करने का इंतजार कर रहा है, वह यीशु। क्या यह जानना आश्चर्य नहीं कि आप ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं जो जानता है कि आप कैसा महसूस करते हैं? क्या यह जानकर सांत्वना नहीं मिलती कि यीशु समझते हैं कि आप कौन हैं और आप कहां हैं? यह तथ्य कि यीशु देह में आए आराम और आत्मविश्वास का स्रोत होना चाहिए। उन्होंने एक ऐसा कोर्स, ऐसा कार्य पूरा किया जो हम कभी नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके उसने प्रदर्शित किया कि पिता आपको छुटकारा दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमारे पास कितना महान परमेश्वर और अद्भुत उद्धार करता है। आइए उसकी स्तुति करें, प्रेज द लॉर्ड। उसे वह प्रशंसा दें जिसका वह हकदार है, क्योंकि वास्तव में वह इस सब के योग्य है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। Thank you for watching this video. Please subscribe this channel. Please like and share this video. Thank you.